हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोध गंगा एकेडमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया सीरीज। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज फेमस फॉर इट्स राजा भोज, ऑल्सो नोन फॉर इट्स मंडू मॉन्यूमेंट्स, बाघ केव्स एंड बाघ प्रिंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे, जैसे कि धर ओवरव्यू एंड ज्योग्राफी, धर की हिस्ट्री फ्रॉम द परामरा डेंसिटी टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वी विल आल्सो कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चरल फीचर, एंड फाइनली कुछ एमसीक्यू बेस्ड ऑन यूपीएससी एंड स्टेट प्रीलिम्स एंड एसएससी। ये जो भी नोट्स आप आगे देखोगे, दीज नोट्स आर सेल्फ प्रिपेयर्ड, कंसाइज एंड एग्जाम ओरिएंटेड, क्रॉस चेक विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में आपको धर डिस्ट्रिक्ट का पूरा ओवरव्यू मिलेगा, किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो वॉच इट केयरफुली। सो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, किस तरह से हमारा लेक्चर का फ्लो होगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हो तो नीचे टाइमलाइन से उस टॉपिक को डायरेक्टली देख भी सकते हैं। तो देखो, जो धर डिस्ट्रिक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, राजा भोज की नगरी, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, धर फोर्ट की प्लेस, दिस इज अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश हमारा सेंट्रल इंडिया में आता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, दिस इज सेंट्रल इंडिया। और जो पूरा मध्य प्रदेश है वो इस तरह का है, जो कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है धर। तो ये जो धर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में है, जिसमें टॉपिक ओवर कवर जो हमने किए, देखिए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू, जिसमें जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं वो जान लेंगे। देन वी विल गो टू ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कौन सी रिवर, सॉइल कैसी है, क्या है, कहा कौन सी क्रॉप इसमें उगाई जा सकती है। नेक्स्ट वी विल गो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमारी हिस्ट्री में मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट में इसका क्या रोल रहा है, ये कवर करेंगे। देन वी विल गो टू इंपॉर्टेंट टाउन्स। देखो, आपको पता होगा एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कुछ टाउन्स और विलेजेस, तहसील, ये सब मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। तो अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के सब टाउन्स या विलेजेस को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो विलेजेस या टाउन जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो हमारे को कहीं कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, हम लोग उनके बारे में इस डिस्ट्रिक्ट में साथ के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पहला टाउन है धर टाउन विच इज वेरी फेमस। नेक्स्ट है मंडू टाउन, इसी टाउन के नाम पे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मंडू टाउन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चर हिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बाघ, देन है पीतमपुर। तो ये चार टाउन और विलेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल कवर रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आज की डेट में धर जो है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसे मैं आगे कवर करूंगा। हो सकता है आप लोग जानते भी, इसके ऐड भी बहुत जगह किए जा रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे क्विक समरी फॉर एग्जाम, जिन्हें एग्जाम के लिए पूरे लेक्चर को एक वन गो में देखना है, उसके लिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वी विल डू लास्ट मिनट रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो देखिए, यही नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो बोध गंगा ऐप पे जाके, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाके आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें पढ़ भी सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं धर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले तो जानते हैं धर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो जैसा आप देख रहे हो, ये हमारा मध्य प्रदेश है, सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के नक्शे में ये बीच में बिल्कुल मध्य प्रदेश है। और धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जिसमें से ये जो है ये धर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले हम लोग धर डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो धर डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में है। और मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, एक स्टेट को मॉनिटर करने के लिए, गवर्न करने के लिए स्टेट को डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हर डिवीजन के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स होती है। तो जैसे मध्य प्रदेश जो है, जो उसका जो धर डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ इंदौर डिवीजन। इसका एरिया 8,153 स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो वो है पीतमपुर। सबसे बड़ी तहसील इसमें कुक्षी। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होता है, जहां पे आप अगर आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादातर जो इसका डिप्टी मैजिस्ट्रेट या जो भी आईएएस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, वो ज्यादातर वहीं पे बैठता है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है धर टाउन। सबसे ज्यादा इसमें भील और भिलाला ट्राइब्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है।
और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में भी धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाइटल किंग का टाइटल और किंग वो आज की डेट में ही प्रेजेंट है। और आज की डेट में जो अभी जो प्रेजेंट टाइटुलर किंग है उनका नाम है प्रथमेश्वर सिंह राव पवार। आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन आप में से कईयों को नहीं मालूम होगी कि आज की डेट में भी हमारे देश में कई जगह राजा जो है वो टाइटल किंग्स है, जिसमें से धर डिस्ट्रिक्ट भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रेजेंट टाइटल किंग जो है वो है प्रथमेश्वर सिंह राव पवार। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इंडिया का लार्जेस्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो है वो धर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है 2025 में। इसका रीजन मैं आगे डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन अभी के लिए गवर्नमेंट का रिसेंट इनिशिएटिव यह है कि जो उसका लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट जो पीएम मित्र स्कीम चालू हुई है उसमें जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क है लार्जेस्ट गवर्नमेंट इंडिया का, वो धर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इसके अलावा आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम चला रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है उसे प्रमोट करने के लिए जो उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत होती है। अगर मैं बात करूं धर डिस्ट्रिक्ट की तो बाग प्रिंट, ये एक प्रिंट है बाग प्रिंट, जो कि आप, मैंने अभी टाउन एक डिस्कस करूंगा, बाग वहां की फेमस वो है, तो बाग प्रिंट जो है इट इज सिलेक्टेड एज ए धर डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। और इसके अलावा जो बाग प्रिंट है वो एक जीआई ट्रैक प्रोडक्ट भी है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है मंडू मॉन्यूमेंट्स। धर डिस्ट्रिक्ट में ही एक टाउन है मंडू। मंडू मॉन्यूमेंट जो है दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ध्यान रखिएगा ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है, ठीक है। एक होती है यूनेस्को ने जो एक्सेप्ट कर ली होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक होती है जो हर कंट्री अपनी रिक्वेस्ट डाल के रखती है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो मंडू मॉन्यूमेंट जो है दे आर इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए। चलो आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्योग्राफी ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। तो देखो जो धर डिस्ट्रिक्ट है वो लाइज इन मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेटो के रीजन में लाई करता है। इसके चारों तरफ विंध्याचल, इट इज सराउंडेड बाय विंध्याचल रेंज, तो ये आपकी माउंटेन रेंज हो गई, ये प्लेटो हो गया। इसके अलावा इस रीजन के अंदर तीन मेजर रिवर का बेसिन है। क्या क्या? पहला है माही रिवर, नेक्स्ट इज चंबल रिवर और थर्ड इज नर्मदा रिवर। ये जो रिवर्स है दीज फ्लो अराउंड धर डिस्ट्रिक्ट which drain the district at different parts. Northwestern part is Mahi River, northeastern part is Chambal River, जो southern boundary है वो नर्मदा रिवर है। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में फर्टाइल जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो सॉइल है विच इज वेरी फर्टाइल, विच इज फेमस एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये जो सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज, ये जो है इट इज फेमस फॉर कॉटन एंड सोयाबीन। तो ज्यादातर कॉटन और सोयाबीन यहाँ पे बहुत ग्रो किया जाता है। मेजर क्रॉप्स अगर आप देख सकते हो इट इज सोयाबीन, कॉटन एंड मेज। लेट्स मूव टू फर्दर। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। देखो सबसे पहले जो धर डिस्ट्रिक्ट न्यूज में आती है वो आती है परामरा डेंसिटी। अगर आपने एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के आसपास का पढ़ा हुआ है तो मिडिवल इंडिया में परामरा डेंसिटी इज वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी मालवा प्लेटू के रीजन में जो कि रूल करती थी मालवा रीजन में। तो इसका जो फाउंडर थे, जो राजा थे वरी सिम्हा, उन्होंने क्या किया, उज्जैन से धर में पहले शिफ्ट किया। तो जो धर कैपिटल जो था इट वॉज कैपिटल ऑफ परामरा डेंसिटी, तो वो जो शिफ्ट किया था वो किया था वरा सिम्हा ने। और राजा भोज who was the most famous king of Paramara density, उसने धर को कैपिटल तो था ही, मे ही ऑल्सो मेड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ दैट डायनेस्टी। अगर हम लोग धर की बात करते हैं तो राजा भोज की बात जरूर करते हैं, और अगर राजा भोज की बात करते हैं तो धर की बात जरूर आती है, क्योंकि राजा भोज ने इसे एक लर्निंग सेंटर बना दिया था। ये एक तरह से माना जाता था सेकंड टू नालंदा यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। यहाँ पे जो धर के अंदर सारी नॉलेज थी, एक तरह से ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया था उस टाइम पे, क्योंकि राजा भोज खुद भी बहुत विद्वान थे, बहुत स्कॉलर किंग थे, जिन्होंने बहुत सारे कह सकते हो बुक्स लिखी ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटी, आर्किटेक्चर, योगा। इसके अलावा उन्होंने धर डिस्ट्रिक्ट में एक भोजशाला, एक तरह की लाइब्रेरी का आप कह सकते हो, वो एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, भोजशाला उस टाइम पे वाघा देवी टेम्पल, वाघा देवी हमारी सरस्वती माता को जाना जाता था, तो भोजशाला उस टाइम पे वाघा देवी टेम्पल के नाम से माना जाता था, विच वॉज ए मेजर सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग एंड एजुकेशन। संस्कृत की ग्रोथ एक तरह से यहां पे हुई है, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा धर को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो एक तरह से धर जो था इट वॉज ए फेमस लर्निंग सेंटर एट दैट टाइम।
अब बात करते हैं उसके बाद दिल्ली सल्तनत। अब आपको पता है कि इंडिया में धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिवल पीरियड आया तो मुसलमानों के जो रूल था वो बढ़ने लगा, और दिल्ली सल्तनत और मुगल्स इन्होंने इंडिया पे मेडिवल टाइम पे, ब्रिटिश के आने से पहले, इन्होंने पूरा इंडिया को अलग अलग जगह से कवर किया। तो जो धर था वो भी इन्हीं में से एक था। तो अलाउद्दीन खिलजी 1305 में, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, पूरा का पूरा मालवा जो था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, जिसमें धर, मालवा रीजन में धर और मंडू दोनों आते थे। तो ये सारे के सारे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिए। अब होता क्या था, देखो अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली से रूल कर रहा है, तो वो क्या करते थे, हर जगह पे अपने गवर्नर बिठा के रखते थे, या कोई मान लो कह दो सूबेदार के टाइप बिठा के रखते थे। तो जो दिलावर खान गौरी, वो भी एक अलाउद्दीन खिलजी का ही सूबेदार या गवर्नर था, जो कि मालवा पे रूल करता था, उसे बिठा रखा था। अब आप कह लो उसे भी लालच आया, ठीक है। उसने क्या किया, ही रिवोल्टेड इन 1401 एंड उसने क्या किया, अपना अलग किंगडम बना लिया, मालवा का किंगडम। तो दिलावर खान गौरी ने मालवा डायनेस्टी जो है आप कह सकते हो, या वहीं पे एक नया किंगडम एस्टेब्लिश कर लिया, मालवा किंगडम। उसका बेटा जो था होशांग था, उसने क्या किया, तो धर जब तक ये हुआ तब तक धर वॉज द कैपिटल ऑफ मालवा रीजन, आप ये मान सकते। होसांग शाह जो रूलर था उसने क्या किया, धर की कैपिटल जो थी उसे मंडू मूव कर दिया। उसके अलावा फिर जब ये खत्म हुआ तो यही धर जो है पूरा अकबर रेन में चला गया, अकबर के राज में चला गया, जहां पे धर जो है वो 1730 तक मुगल के कंट्रोल में रहा। अब 1730 में आपको पता है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में आने लगी थी। लेकिन उससे पहले 1723 के करीब, मतलब 18th सेंचुरी के में आपका ये मुगल डायनेस्टी जैसे खत्म होने लगी, जो धर था डेट वेंट टू मराठा। तो फर्स्ट इज परामरा, देन दिल्ली सल्तनत, नेक्स्ट इज मराठा रूलर। तो इसीलिए अगर आप धर जो है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी फेमस, क्योंकि इसमें ब्लेंड देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट, ठीक है, फिर मेडिवल में मुगलों का सारा, और फिर मराठा का, ये सब आर्किटेक्चर का ब्लेंड है धर और मंडू में। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल प्लेस, जो कि बहुत फेमस है। वैसे तो मध्य प्रदेश पूरा ही फेमस है, बट धर में ये खासियत है, ठीक है। तो 1723 में बाजीराव वन ने होलकर, सिंधिया और पवार के साथ मालवा में अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ, मराठा पेशवा के कंट्रोल में जब थे, उन्होंने क्या किया, मालवा को पूरा का पूरा कॉन्कर करके जो प्रेजेंट धर डायनेस्टी थी उसको एस्टेब्लिश किया। तो धर डायनेस्टी जो आज की डेट तक चली आ रही है, ठीक है, जिसका मैंने बताया कि अभी भी टाइटल रखे है, तो जो धर डायनेस्टी थी जो मराठों ने एस्टेब्लिश करी थी, इट वाज फाउंडेड इन 1729 बाय उदाजी राव पवार। ये एक मराठा जनरल थे जो जब लड़े थे, तो उसके बाद छत्रपति ने, जो छत्रपति मराठों के जो, और छत्रपति शिवाजी की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो रूलर पूरी इंडिया पे रूल करता था मराठों के टाइम पे, उसको छत्रपति कहा जाता था। तो छत्रपति ने एज ए गिफ्ट उदयजी राव पवार, जो कि जनरल थे मराठा के, उसको ये टेरिटरी धर डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने के लिए दी थी। अब इस पे मराठा रूल कर रहे थे। अब इसके बाद आते हैं ब्रिटिश, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 में, जब आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद धर जो था इट वेंट इनटू द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जब ये ब्रिटिश रूल में गया, तो आपको पता है ब्रिटिश ने अलग अलग तरह से रूल कर रहे थे, कई प्रिंसली स्टेट से, कई प्रेसिडेंसी थी। तो धर स्टेट को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, और वो एक राजा के कंट्रोल में तो रहा, लेकिन वैसे ही इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहा। तो इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट टिल इंडिपेंडेंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मराठा रूल, मराठाज रूल करते रहे, बट इट वॉज लाइक अ सब्सिडरी ऑफ ब्रिटिश, जिसमें प्रिंसली स्टेट का स्टेटस देके इंडिपेंडेंस तक हुआ। इसके अलावा 1857 के रिवोल्ट में भी धर जो था, दैट वाज ए फेमस प्लेस। उस टाइम पे जो उनके रूलर थे महाराजा आनंद राव, ठीक है, वो छोटे थे, तो उसके जो केयर टेकर थे मौलवी अब्दुल कयाम, ही ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि धर फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। जो यहाँ के रिबेलियन थे धर की साइड के मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या किया, धर फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। फिर ब्रिटिश ने उसे दोबारा रिकैप्चर किया इन 1858, जब रिवोल्ट को शांत किया ब्रिटिश ने। उस टाइम पे 1858 में धर फोर्ट वॉज, या धर का पूरी टेरिटरी वॉज रिकैप्चर्ड अगेन। तो ये थी हिस्ट्री धर की। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम परामरा, देन मेडिवल, देन ब्रिटिश।
अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट, आपको पता है हर एक स्टेट को जो थे उनको चॉइस दी गई थी कि या तो इंडिया या पाकिस्तान में से चूज करें। तो 1947 में प्रिंसली स्टेट ऑफ धर वाज मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर धीरे धीरे 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इस धर प्रिंसली स्टेट को मध्य प्रदेश स्टेट का पार्ट बना दिया गया। तो इन 1956 धर डिस्ट्रिक्ट बिकेम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। Now let us go to the next topic, which is important towns of Dhar district. तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टाउन की, तो देखो जैसे मैंने नाम लिया, बहुत बार नाम ले रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट टाउन है धर। धर इसकी हिस्टोरिकल कैपिटल भी रहा है, इसके अलावा धर फोर्ट, भोजशाला, इन सब चीजों के लिए फेमस है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज मंडू। मंडू क्या था? इट वॉज ए फोर्टिफाइड सिटी, एक किले के अंदर सिटी थी, ठीक है, ऑफ मालवा सुल्तान। आज की डेट में भी कहा जाता है कि मंडू में घुसने के लिए बहुत सारे किले पार करने पड़ते हैं, ठीक है, जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती, जहाज महल और ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जिसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज बाग। बाग जो है इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव, म्यूरल, बाग प्रिंट, टेक्सटाइल। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस, लेकिन ये एंशिएंट इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी एज कंपेयर टू मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, जैसे बदनावर, मनावर, कुक्षी। बदनावर इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, कैटल फेयर, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले इधर से भी। मनावर नर्मदा बेसिन एग्रीकल्चरल हब। कुक्षी फर्टाइल ट्रेड सेंटर, ठीक है, इट इज वेरी फर्टाइल। आपको अभी पता चल बताया था मैंने कि कुक्षी का नाम भी आया था, राजस्व तहसील है। धमनोत सरदारपुर, इट इज ए ब्रिटिश कैंटोनमेंट, यहाँ पे ब्रिटिश कैंटोनमेंट था। नलच्चा, इट इज ए रिलीजियस साइट, नालचा माता टेम्पल जो है वो यहाँ पे। एंड धर्मपुरी, धर्मपुरी जो है इट इज एंशिएंट सेटलमेंट नियर नर्मदा। आज की डेट में इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स है वो मिले, जिसकी वजह से थोड़ा फेमस हो गया है, एंशिएंट सेटलमेंट नियर नर्मदा। इसके अलावा कॉपर प्लेट मिली है, यहाँ पे कॉपर प्लेट चार्टर मिलता है, इशूड बाय परंपरा किंग वकपति मुंजा, ठीक है। तो ये धर्मपुरा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं धर टाउन की। अब अगर हम बात करें धर टाउन की, तो धर टाउन में सबसे जो वेल नोन मॉन्यूमेंट है दैट इज धर फोर्ट। तो धर फोर्ट को जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था, अर्लीस्ट फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर जो फोर्ट का स्ट्रक्चर था, इट वाज बिल्ड बाय परामरा किंग, राजा भोज ने बनाया था ये माना जाता है। लेकिन जो मेनली इसका बिल्डर माना जाता है जिसने प्रॉपर धर फोर्ट को बनाया है, इट वाज सुल्तान महमूद तुगलक ऑफ दिल्ली। तो ये जो बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन मटेरियल, ठीक है, जिससे रेड सैंडस्टोन मटेरियल से बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हैपनिंग हुई थी, पेशवा बाजीराव टू वाज बोर्न हियर इन 1775। ये धर फोर्ट की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं टुम्ब ऑफ शायक चंगल। तो ये धर फोर्ट के अंदर ही एक टुम्ब बना हुआ है, एक कब्र बनी हुई है। शायक चंगल कौन थे? ही वाज सूफी सेंट, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सूफी सेंट थे। तो ये बेसिकली इट शोज अर्ली इंडो इस्लामिक फ्यूनरी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज कम भोजशाला। जैसा मैंने बताया था, भोजशाला वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि राजा भोज ने एस्टेब्लिश किया था। तो आज की डेट में इसको भोजशाला कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स जाना जाता है, क्योंकि भोजशाला नाम जो था इट वाज गिवन बाय राजा भोज। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए, उन्होंने इसे मस्जिद में चेंज कर दिया। तो जो सरस्वती मंदिर था उसे मस्जिद में चेंज कर दिया गया था। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज भोजशाला कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स। एसोसिएट, ये जो है राजा भोज से एसोसिएटेड है। सबसे मैंने जैसे बताया, इसको पहले हम लोग मानते थे सरस्वती टेम्पल, ठीक है, संस्कृत लर्निंग सेंटर, एंड लेटर उसको मॉक्स में, जो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि जो इसमें भोजशाला में जो ओरिजिनल सरस्वती आइडल था जो रखा गया था, उसको लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया था। तो आज की डेट में इट इज प्लेस्ड इन ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, इंडिया में नहीं है। इंडिया कोशिश कर रहे थे वापस लाने की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है आयरन लट पिलर, जिसे धर आयरन पिलर से के नाम से भी जाना जाता है। ये भी धर फोर्ट के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड है। इसका जो ओरिजिन है इट इज डिबेटेड। कई लोग ये कहते हैं कि इट वाज द, ये माना जाता है कि इट वाज द लॉन्गेस्ट पिलर, जो कि गुप्ता पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक है। ये भी माना जाता है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि इट वाज ए विक्ट्री कॉलम इरेक्टेड बाय परामरा किंग भोजा, लेकिन आज की डेट में ये जो है ये इतना लॉन्गेस्ट नहीं है, इसे तोड़ दिया गया। इसके ओरिजिन भी डिबेटेड है, लेकिन हाँ ये जो है फेमस है और उसमें धर फोर्ट के अंदर है। नेक्स्ट इज लट मस्जिद।
तो जो धर पिलर में ये लट पिलर है, इसी के नाम से इस मस्जिद का भी नाम दिया गया है लट मस्जिद। इट वॉज बिल्ड बाय दिलावर खान, जो गवर्नर था दिल्ली सल्तनत में, उसने इसने बनाया था लट मस्जिद। तो लट मस्जिद क्योंकि वहां पे लट पिलर है, इसी वजह से फेमस है। इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस पिलर आयरन लट ऑफ धर, ओल्डेस्ट मॉस्क इन धर। ये धर का पुराना, सबसे पुराना मॉस्क है। तो ये कुछ थे जिसमें हमने डिस्कस किया आपका धर फोर्ट। उसके बाद धर फोर्ट के बाद हमने डिस्कस किया भोजशाला, भोजशाला के बाद टुम डिस्कस किया। तो ये ज्यादातर जितने भी आपने डिस्कस किए सारे के सारे धर फोर्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मंडू की। तो मंडू जो था, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मालवा सल्तनत फ्रॉम 14 to 16 सेंचुरी। इट वॉज रूल्ड बाय दिलावर खान, देन होसांग शाह, महमूद खिलजी, बाज बहादुर। तो ये कुछ रूलर थे जिन्हें इसमें रूल किया था। होसांग शाह जिसने शिफ्ट किया था मंडू पे, एंड इट वॉज कैप्चर्ड बाय अकबर इन 1561। तो मेजर मॉन्यूमेंट बात करते हैं मंडू ने जो बनाए, तो ज्यादातर इसके जितने मॉन्यूमेंट्स है वो आपके दिल्ली सल्तनत या मुगल डायनेस्टी ने बनाए थे। उससे पहले इधर कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो फेमस है डेट इज जहाज महल। ये जो जहाज महल है, ये दो आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में सिचुएटेड है और इसे बनाया था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसके जो बनाया गया था वो गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये एक तरह से जो सुल्तान की महारानियां थी उनके रहने के लिए जगह बनाई गई थी। तो इट वाज नोन एज जहाज महल। ये दो लेक्स के बीच में बिल्कुल शिप जैसा दिखाई देता था। नेक्स्ट है हिंडोला महल, जिसे हम लोग स्विंग पैलेस भी कहते हैं। इसे भी बनाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन खिलजी। तो जहाज महल और हिंडोला महल ये दोनों जो है ये आमने सामने है। ये जो हॉल है इसकी वॉल जो है ना वो टेढ़ी है, इसलिए इसको स्विंग महल या हिंडोला महल कहा जाता है। ये बेसिकली ये माना जाता था कि ये जो था ये एम्परर का दरबार हॉल था, जहां पे लोग इकट्ठा होके ऑडियंस हॉल कहते हो, ये दरबार हॉल माना जाता था और इसी के सामने ये जहाज महल था। नेक्स्ट है होसांग शाह टॉम। दिस वॉज द इंडिया फर्स्ट मार्बल मॉन्यूमेंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया की पहली मार्बल मॉन्यूमेंट वॉज होसांग शाह टॉम, और जो ताजमहल का टेम्पलेट है वो इसी के ऊपर बेसिस है। तो इंडिया फर्स्ट मार्बल मॉन्यूमेंट वॉज हियर, इट वॉज सर्व्ड एज ए टेम्पलेट फॉर ताजमहल। नेक्स्ट है जामी मस्जिद। ये होसांग शाह ने स्टार्ट किया था और इसे महमूद खिलजी ने पूरा किया था। इट वॉज इंस्पायर्ड, ये जो था इसका जो इंस्पिरेशन था डेट वॉज मॉस्क ऑफ दमस्कस। नेक्स्ट इज अशरफी महल, महमूद खिलजी ने बनाया। बाज बहादुर पैलेस वॉज बिल्ड बाय बाज बहादुर। इसके अलावा एक था आपका रूपमती पेविलियन। रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो लव स्टोरी है डेट इज वेरी फेमस। ठीक है, तो ये बाज बहादुर का जो लव इंटरेस्ट यही कहा जाता है। रूपमती पेविलियन वो बाज बहादुर ने बनाया था फॉर रानी रूपमती, एंड इट ओवरलुक्स नर्मदा वैली। लास्ट में है श्री माधवगढ़ तीर्थ, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सुपर श्वेत, जो कि जैन के 7वें तीर्थंकर है। तो इसके लिए ये श्री माधवगढ़ तीर्थ डेडिकेटेड है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे इसमें जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो ज्यादातर जो है वो आपके उनके हैं, मुस्लिम्स के हैं, जो कि मुसलमान रूलर दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे उन्होंने बनाए थे। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंडोला महल और जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी ने, और जो जामी मस्जिद है वो महमूद खिलजी और होसांग शाह ने मिलकर बनाई। अशरफी महल महमूद खिलजी ने बनाया। और होसांग शाह का टुम्ब जो था, इट वाज द इंडिया फर्स्ट मार्बल मॉन्यूमेंट विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन धर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, इन टाउन ऑफ मंडी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाग। तो ये जो बाग है इट इज द सेंसस टाउन ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या फेमस है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे फेमस है बाग केव। जो बाग केव है इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इट इज ए ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट रॉक कट, 9 बुद्धिस्ट रॉक कट केव का पूरा ग्रुप जो है ये ज्यादातर ये गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। इसमें जो म्यूरल्स बने हुए हैं ना, जो पेंटिंग बनी हुई है, इट इज वाइडली नोन फॉर दैट। बाग केव्स के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, बाग म्यूरल्स बने हुए, उसके लिए बहुत जाना जाता है, और सिमिलर टू अजंता केव्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज बाग पेंटिंग्स। जो बाग पेंटिंग्स है ये बेसिकली आपकी जटाका टेल्स को डिपेक्ट करती है। जटाका टेल्स क्या होते हैं, कुछ स्टोरी जिसे पेंटिंग की फॉर्म में डिपेक्ट किया जाए। ये ज्यादातर बुद्धिज्म के जो कहानियां होती थी उनको डिपेक्ट करती थी। तो ये जटाका टेल्स बुद्धिस्ट फिगर होते हैं, बुद्धा के अलग अलग एनाकॉर्निक फिगर्स, जैसे मान लीजिए पैर डोनेट कर दिए, पैर को डिपिक्ट कर दिए, ऐसे जो चीजें, तो इट डिपिक्ट जटाका टेल्स, बोधिसत्व फिगर
एंड सीन्स ऑफ डेली लाइफ, ये बाघ पेंटिंग बहुत फेमस है इधर। इसके अलावा तो इसलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर बुद्धिस्ट आर्ट एंड गुप्ता कल्चर। तो बुद्धिस्ट आर्ट जो है गुप्ता कल्चर के टाइम पे वो यहाँ पे बहुत डेवलप हुआ था। लास्ट इज बाघ प्रिंट्स। बाघ प्रिंट्स जो है दैट इज वेरी फेमस। इट इज अ ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। यानी आपको बताया बाघ प्रिंट जो है इट इज ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट प्रमोट किया जा रहा है। GI टैग जो है इट इज बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट जो है वो GI टैग ऑफ GI टैग क्राफ्ट दर का, जिसको GI टैग भी दिया गया है, एंड इट इज ए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, GI टैग भी है, तो ये याद रखिएगा। तो इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीतमपुर। पीतमपुर जो है इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ धर। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है और इसको कई बार डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो ऑफिसेज है वो सिचुएटेड है। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन सेंट्रल इंडिया एंड होम टू सेवरल बिग कंपनी जैसे कि आइकर मोटर, फोर्स मोटर, ब्रिजस्टोन एंड मैन ट्रक्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने अभी जो एक इनिशिएटिव जो सबसे मेन लिया है वो है PM मित्र पार्क, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो धर के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क खोला गया है, विच इज प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड रीजन एंड अपैरल पार्क। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क, जो कि 2150 एकड़ में भैंसला विलेज है, वहां पे खोला ओपन होगा। ये इसका सेटअप शुरू हो गया है, 2150 एकड़ में खोला जाएगा। तो इसका एम क्या है? इट एम्स टू बूस्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, धर जो है दैट इज वेरी फेमस फॉर कॉटन। वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जिससे कॉटन ग्रो होता है। कॉटन क्या है, टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये की जा रही है कि एक ही जगह पे कॉटन को लेके वहीं पे सारी की सारी चीजें तैयार होकर एक्सपोर्ट हो। तो इसलिए 5F का विजन है, फॉर्म टू फाइबर। ठीक है, कॉटन को लिया, फाइबर में चेंज हुआ, फाइबर गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री टू फैशन एंड देन फैशन टू फॉरेन। तो दिस इज द एम 5F जो कि डेवलप किया जा रहा है। 2021-22 में PM मित्र स्कीम जो लॉन्च की गई थी उसके बेसिस पे इस पार्क को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ धर PM मित्र पार्क, तो इट इज स्टेट ऑफ आर्ट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डिजाइन लैब होंगी, टेस्टिंग सेंटर होंगे। 2150 एकड़ में पहले डिस्कस कर लिया। इसमें 15,000 से 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। कम से कम 3 लाख या उससे ज्यादा जॉब जनरेट होंगी एंड इट विल बी अ हब फॉर सिंथेटिक फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट। अगर अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई क्यों चूज किया गया धर, तो सबसे पहले इट इज कॉटन हब। ठीक है, लोकेशन एडवांटेज, इंदौर और पीतमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास है, तो बहुत गुड रेल एंड कनेक्टिविटी है। लैंड अवेलेबिलिटी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, दीज आर सम ऑफ द रीजन क्योंकि इसलिए हमने धर को चूज किया। लास्ट में बात करते हैं क्विक समरी। तो ये आप देख सकते हो, ये नोट्स में आप देख सकते हो, इट इज अ क्विक समरी जो कि मैंने अभी तक डिस्कस किया, उसकी समरी है। ये जो है वेस्टर्न मध्य प्रदेश का मालवा प्लेटू का पार्ट है। धर टाउन इसका हेडक्वार्टर है, धर डिस्ट्रिक्ट का। विंध्या हिल, फर्टाइल बैक सॉइल, नर्मदा रिवर, ये कॉटन सोयाबीन व्हीट पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ऑफ परामर डेंसिटी, राजा भोज ने इसको कैपिटल की तरह और कल्चरल सेंटर बनाया। मेडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर किया। मालवा सल्तनत का कैपिटल था जिसे मंडू शिफ्ट किया गया बाद में, ओसांग शाह ने शिफ्ट किया। नेक्स्ट वॉज कॉलोनियल हिस्ट्री, ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। ठीक है, थर्ड एंग्लो वॉर में कैप्चर किया गया था। इसके बाद प्रिंसली स्टेट ऑफ धर बना अंडर होलकर। ये कुछ मेजर हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो मैंने डिस्कस करी। कल्चरल फीचर, इनको राजा भोज की नगरी जाना जाता है। सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग जाना जाता है। भोजशाला, बाघ प्रिंट टेक्सटाइल, इट इज वर्ल्ड फेमस, जैसे GI टैग भी दिया गया है। इसके अलावा ये कुछ साइट्स है, ये सब आप नोट्स में रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन भी मैंने दिया हुआ है जिसे आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। सारा का सारा हमने इसमें लास्ट मिनट अगर आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए ओवरव्यू दिया है, ज्योग्राफी दी हुई है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चर। तो ये नोट्स आप मेरे ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पे आपको नोट्स का लिंक दिख जाएगा जिससे आप डाउनलोड करके ये सारा का सारा रिवीजन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट धर डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ धर डिस्ट्रिक्ट के जो कि मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये टोटल अराउंड 35 MCQ है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ इसके अभी।
तो पहला क्वेश्चन है धर वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी इन अर्ली मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में धर किस डायनेस्टी का कैपिटल था? तो करेक्ट आंसर इज परामरास। जैसा हमने बताया कि जो राजा भोज से पहले जो राजा थे उन्होंने इसको शिफ्ट किया था जो जैन से धर पे, तो धर जो था इट वाज कैपिटल ऑफ परामरास। सेकंड क्वेश्चन, राजा भोज हु मेड धर इज कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ building the iron pillar of Dhar, no, establishing Bhojshala as the seat of learning, constructing Hosangsa tomb, patronizing Rani Rupmati poetry. Correct answer is establishing Bhojshala as a seat of learning. तो सेकंड का ऑप्शन है बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लट मस्जिद इन धर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। जो लट मस्जिद थी धर में वो किसने कंस्ट्रक्ट करी थी? तो हम लोग ने डिस्कस करते हुए किया था कि लट मस्जिद जो थी इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर ऑफ धर हु वाज दिलावर खान गौरी। तो करेक्ट आंसर इज बी। Which ruler of Malwa built India's first marble monument, inspiring Shahjahan architect for the Taj Mahal? तो अगर आपको इसको ध्यान है तो ये मैंने बताया था कि इंडिया का पहला मॉन्यूमेंट जो था वो जो बिल्ड किया था वो किसने बिल्ड किया था? होसांग शाह ने बिल्ड किया था, विच वाज होसांग शाह टॉम। तो करेक्ट आंसर इज बी। The Bagh cave in Dhar are famous for Hindu temple sculpture, Ajanta like Buddhist mural, Jain votive stupa, Mughal miniature painting. So जो Bagh cave है धर में they are very famous for Jataka tales, जैसा हमने डिस्कस किया जटाका टेल्स के लिए और म्यूरल्स के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर विल बी अजंता लाइक म्यूरल। तो इस लेक्चर में मैंने 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। पूरा जो प्रैक्टिस टेस्ट है विच इज अराउंड 30+ एमसीक्यू, ये आप बोधगंगा ऐप पे नोट्स जब डाउनलोड करो उसी के साथ आप ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और इधर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट धर डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा मैंने बताया चैप्टर वाइज नोट्स और क्वेश्चन बैंक के लिए आप बोधगंगा ऐप को जरूर डाउनलोड करो विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। See you in next video with another important district of India. Till then, thank you, take care, good night, have a good day.